अनुसार जब जीव का जीवन काल समाप्त होता है, तब मृत्यु का देवता यमराज उसके प्राण हरने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य के समक्ष उसका समूचा जीवन चलचित्र की भांति प्रकट होता है। पुण्य आत्मा को मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, परंतु पापी जीव को अत्यंत कष्ट होता है। यमदूत काले, विकराल और भयंकर रूप में आते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर, भौतिक शरीर पृथ्वी पर रह जाता है, जबकि आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। यह यात्रा लगभग 348 योजनों, एक योजन लगभग 12 किलोमीटर की होती है, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर मानी जाती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा जाता है और इसे पूरा करने में आत्मा को 17 दिन से लेकर 49 दिन तक लगते हैं। इस काल में आत्मा को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। भूख, प्यास, भय, अंधकार, गर्मी, ठंड आदि। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के और माध्यम से परिजन इस यात्रा को सहज बनाने का प्रयास करते हैं। यमलोक की ओर प्रस्थान। यमदूत आत्मा को लेकर विभिन्न स्थानों से होते हुए यमलोक की ओर बढ़ते हैं। इस मार्ग में आत्मा को निम्नलिखित 16 नदियां पार करनी होती हैं, जिनमें वैतरणी नदी सबसे प्रमुख है। यह नदी पापियों के लिए कंटीली, मलमूत्र से भरी और दुर्गंध युक्त होती है। पुण्यात्मा के लिए यह दूध या गंगा जल के समान बन जाती है। वैतरणी पार करने के लिए पिंडदान और दान आवश्यक होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि परिजन गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि करते हैं, तो आत्मा को वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। चित्रगुप्त का दरबार यमलोक में आत्मा को यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के कर्मों को 2 पुस्तकों में लिखते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। यदि पुण्य अधिक होता है तो आत्मा को स्वर्ग मिलता है, यदि पाप अधिक होता है तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि उसने जीवन में क्या क्या अच्छा और बुरा किया। नरक की यंत्रणा पापी आत्मा को उसके पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। तामिस्र, चोरी करने वाले को भेजा जाता है। अंधतामिस्र, झूठ बोलने वाले को। रौरव, निर्दोषों को कष्ट देने वालों को। काकोल, हिंसा करने वालों के लिए। असिपत्र वन, अधर्मी राजाओं के लिए। इन नरकों में आत्मा को तीव्र गर्मी, ठंड, जलन, पशुओं द्वारा नोचने, आग में जलने, तेज शस्त्रों से कटने आदि की यंत्रणाएं झेलनी पड़ती हैं, परंतु यह यंत्रणा शाश्वत नहीं होती। यह आत्मा के पापों की मात्रा के अनुसार होती है। स्वर्ग की प्राप्ति जो जीव सत्य, दया, दान, तप, सेवा आदि पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक से स्वर्गलोक भेजा जाता है। वहां उसे सुंदर अप्सराएं, स्वादिष्ट भोजन, विलास, देवताओं का संग प्राप्त होता है, परंतु यह सुख अनंत नहीं होता। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब आत्मा पुनः जन्म के लिए पृथ्वी पर लौटती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यदि उसने जीवन में अधिक पुण्य किए हैं, तो वह मनुष्य, देवता या उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि पाप अधिक हैं, तो वह कीट, पशु, पक्षी या राक्षस की योनि में जन्म लेता है। पुनर्जन्म का चक्र, संसार चक्र, तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष ही आत्मा की अंतिम गति है। जब आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाती है, तब वह भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भक्ति, विशेषकर विष्णु भक्ति, सत्कर्म, आत्मज्ञान, वैराग्य। गुरु की कृपा। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष केवल त्याग और साधना से ही संभव है।